ट्रंप तिल मिला गया है, उसने ट्वीट करके ये बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ना तो अब कोई जहाज अंदर जा सकता है, ना कोई जहाज बाहर जा सकता है बिना अमेरिका की परमिशन के। तो अभी तक जितने भी जहाज जो टोल दे के निकल पा रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो अमेरिका ने अब, क्योंकि पीस टॉक्स फेल हुई है, तो वो तिल मिला गया और वो कह रहे हैं कि अब कोई भी जहाज ना अंदर जा सकता है ना बाहर जा सकता है। सो बेसिकली उसने ट्वीट करके कुछ इस तरीके से बोला है। तो अब आप देख सकते हैं कि बैठक अच्छी रही, ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन जो एकमात्र मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था वो परमाणु न्यूक्लियर था और उस पर सहमति नहीं बन पाई। तुरंत प्रभाव से संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रवेश करने या वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने वाली सभी जहाजों को रोकने की प्रक्रिया शुरू करेगी। ठीक है, किसी समय पर हम सभी को अंदर जाने की अनुमति, सभी को बाहर जाने की अनुमति के आधार तक पहुंचेंगे, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं होने दिया कि केवल ये कह के कि वहां वहां कहीं कोई माइन बारूदी सुरंग हो सकती है जिसके बारे में सिर्फ उन्हें पता है। ठीक है, ये विश्व स्तर पर जबरदस्ती वसूली है और देशों के नेता, खासतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, कभी भी जबरन वसूली के आगे नहीं झुकेंगे। मैंने अपनी नौसेना को यह भी निर्देश दिया कि अंतर्राष्ट्रीय जल में हर उस जहाज को रोका जाए और जांचा जाए जिसने ईरान को कोई टोल दिया है। जो भी अवैध टोल देगा उसे खुले समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। सो अब अमेरिका बेसिकली एक तरीके से धमकी दे रहा है कि कोई भी जहाज वहां से टोल देके ना निकल जाए। अब कोई भी जहाज अंदर जाएगा बाहर जाएगा, तो ये तो अमेरिका चाहता है। एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ही कंट्रोल चाहता है अब अमेरिका। लड़ाई इन्होंने ये बहाना बना के शुरू करी थी कि न्यूक्लियर वेपन है ईरान के पास, इसलिए हम उस पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन अब ये प्रूव होता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो कंट्रोल चाहता है और वो टोल कलेक्ट करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर लो और भैया दुनिया पे कंट्रोल कर लो। तो अब ये अमेरिका को दिख रहा है। अमेरिका सोच रहा है कहाँ ही तो मैं यूएस डॉलर की डोमिनेंस बनाता, कहाँ मैं वहां पे उन चक्रों में लगा हुआ था, एआई और दुनिया के 10 चक्रों में लगा हुआ था, मैं दुनिया पे कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल कर लेता हूँ। पहले ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करके नहीं बैठा था, करने को तो वो 10 साल से कर सकता था, ये उसकी नीयत नहीं थी। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आज अगर ईरान कंट्रोल करके बैठा है तो वो सिर्फ यूएस पे प्रेशर बनाने के लिए बैठा है। लेकिन अमेरिका को ये रास्ता दिख गया, वो अब कहता है कि भैया छोड़ो न्यूक्लियर वेपन और ये, अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाहिए, बिकॉज ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है दुनिया पे कंट्रोल करने का, खासतौर पे चाइना पे, इंडिया पे, जापान पे, साउथ कोरिया पे, पाकिस्तान पे, बांग्लादेश पे, फिलीपींस पे। ये है अमेरिका की चाल। न्यूक्लियर तो एक बहाना है। आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट करिएगा।